चैत्र नवरात्र की 10वीं तिथि। इस दिन बहुत तरह के प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन आज हम आपको बहुत सिंपल बातें बताने वाले हैं। अगर देखिए, इस बार जो पारना है ना, वो 10वीं तिथि के दिन होगा, क्योंकि हिंदू पंचांग के अनुसार वैसे चैत्र नवरात्रि व्रत का पारण 9वीं तिथि के समापन और 10वीं तिथि के प्रारंभ में किया जाता है। तो इस बार 10वीं तिथि पर बहुत सारे शुभ और दुर्लभ योग भी बन रहे हैं। अगर आपने पारण कर लिया है तो अच्छी बात, नहीं तो देखिए 10वीं तिथि के दिन कौन कौन से दुर्लभ योग बनेंगे और इस दिन क्या खाना चाहिए। क्योंकि 10वीं तिथि के दिन जो चीज़ आप खाते हैं वैसा ही सब कुछ हो जाता है। और इस दिन प्रेम बढ़ाने का टोटका भी बताएंगे, घर परिवार में जैसे खुशियां बरसती रहे। तो 10वीं तिथि है और ब्रह्म मुहूर्त 4:09 से सुबह। लेकिन देखिए, जो अभिजीत मुहूर्त है सुबह 11:41 से दोपहर 12:33 तक रहेगा, और विजय मुहूर्त है दोपहर 2:17 से शाम 3:09 तक, और गोधूली मुहूर्त रहेगा शाम 6:23 से शाम 6:47 तक। अमृत का सुबह 6:38 से सुबह 8:15 तक है, और निशिता काल का मुहूर्त है 11:45 रात से सुबह 12:29 तक। तो इस रवि योग पूरे दिन रहेगा। तो आप अपनी सुविधा अनुसार आप तमाम कार्य करना है आपको। और यह तिथि शुभ मुहूर्त कब है, लेकिन 10वीं चैत्र शुक्ल पक्ष के 10वीं जो तिथि है ना, इस दिन बहुत जगह कलश विसर्जन किए जाते हैं, बहुत जगह यज्ञ भी होते हैं, और बहुत जगह 9वीं तिथि के ही दिन हो जाते हैं। अगर आपने कर लिया है तो अच्छी बात, नहीं किया है तो कोई बात नहीं। अब हम आपको उसके विशेष जो आप बहुत सारे लोगों का सवाल है कि आप वीडियो में बताइए, तो अब एक ही जगह हम सारी बातें आपके साथ रखेंगे। तो सबसे पहली बात, सवाल पूछे जा रहे हैं कि कलश का जो जल है उसका क्या करें, नारियल क्या करें, कलश में जो पैसे हैं क्या करें, और जो ज्वारे हैं उसका क्या करें। तमाम चीज़ें आपको हम विस्तार से बताएंगे। देखिए, सबसे पहली बात, जो कलश का जल है, आप कलश को जब हटाएंगे ना, पहले हल्का सा हिला लीजिएगा, क्षमा प्रार्थना कीजिए, इसके बाद उठाइए। इसके बाद आपको कलश का जो जल है किसी पवित्र पौधे में डालेंगे, लेकिन पहले इस जल से पूरे घर में छिड़काव करें। हर किसी व्यक्ति के, जितने भी घर के सदस्य हैं, सबके सर पर हल्का सा दें, ताकि, क्योंकि ये कलश का जल बहुत पवित्र जल है, तमाम तरह की जीवन की परेशानियों से आप लोगों को बचाएगा। दूसरी बात, ये जो कलश का जल बाकी का बचा हुआ है, इसको किसी पौधे में, गमले में डाल दीजिए, वो आपके लिए सबसे अच्छा है। और कलश अगर मिट्टी का है, फेंकना नहीं है, आप इसको यूज कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर बर्तन है, कोई आपका चांदी का है, सोना का है, पीतल का है, स्टील का है, जो भी है, भाव मायने रखता है, यहाँ पर पैसे मायने नहीं रखते, तो उसको आप फिर से धोकर यूज कर सकते हैं। अब दूसरी चीज़ है, नारियल का क्या करें। नारियल को फोड़ के खाना है। बहुत सारे लोग कहते हैं बहा दो पानी में, बिल्कुल नहीं, ये प्रसाद है, आपका स्वास्थ्य पूरे साल अच्छा रहेगा। तो नारियल को फोड़ेंगे कौन, घर के पुरुष, महिलाएं नारियल नहीं फोड़ेंगी। अब नारियल अगर सड़ा हुआ निकल जाए, तब इसका मतलब है आपकी पूजा स्वीकार हो गई, आपने जो भी मन्नत मांगी है वो जल्द पूरी होगी। अगर नारियल में गजूर निकल जाए तो इसका मतलब है घर में कोई नया मेहमान आएगा। अगर नारियल बिल्कुल साबुत है, सुरक्षित है, पर प्रेम से प्रसाद के रूप में खाइए, पूजा तो आपकी यूं भी सफल है। तो इस तरह से आप ये काम करें। अब ज्वारे का क्या करेंगे। देखिए, जो ज्वारे हैं ना, ये प्रेम का प्रतीक है। जितने खूबसूरत रंग के, जितने गहरे रंग के ज्वारे होंगे, उतना ही घर में पूरे साल खुशियाँ आएंगी। अब ज्वारे को आप अपने घर में जितने भी सदस्य हैं, प्रेम से एक दूसरे के हाथ में दीजिए, और कान के पीछे, यानी कान के ऊपर जैसे खोसना है आपको। महिलाएं लेकर कुछ देर अपने पास रखें, फिर इसको संभाल के रख लें। जो पुरुष हैं वो कान में खोसें। एक दूसरे को आप महिला पुरुषें दीजिए। घर के तमाम सदस्य, जिससे भी आपको प्रेम रखना है, उसके हाथों में दीजिए ज्वारे को, प्रेम बढ़ता है। और बाद में सुरक्षित रख दीजिए, किसी पौधे में, मिट्टी में डाल दीजिएगा। जब आप कलश स्थापना करते हैं तो कलश के गले के पास आप लाल धागा या कपड़े का टुकड़ा बांधते होंगे, नारियल में लाल कलावा लपेटते होंगे। अब इनका क्या करेंगे। देखिए, इसको फेंकना नहीं है, ये धागा बहुत पवित्र है। आप ये धागा
कलाई में बांध सकते हैं। अपने घर के बड़े को, बच्चे को, जो भी आपके घर में है, उनको ये धागा बांध दें। ये बहुत सुरक्षा कवच तो देगा, माता रानी का आशीर्वाद छिपा है। आम का पल्लव जो कि कलश में आप डालते हैं, इसको आप प्रेम से विसर्जित कर दीजिएगा या मिट्टी में दबा दें या पौधे के पास कहीं रख दीजिएगा बाद में। तो ये है आपके लिए सिंपल तरीके से हमने बताया कि कैसे आप इन तमाम चीज़ों का करें। नारियल का, ज्वारे का, कलश के जल का। अब पैसे का क्या करें? जो कलश में आपने पैसे डाले हुए हैं, सबसे मेन तो यही है। तो पैसे को संभाल कर धन के स्थान पे रख लें। ये पूरे साल बरकत देगा। कभी भी ऐसा समय नहीं आएगा कि जब आपको आवश्यकता है धन की और धन ना हो। तो आपके लिए ये धन को बढ़ाने वाला उपाय है। पैसे को किसी को नहीं देना है, संभाल के रखें, बरकत होती रहेगी। अब कलश में जो सुपारी है उसका क्या करें? सुपारी को आप जल में विसर्जन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी के सामान के साथ। अब जो लोग 9 दिनों तक व्रत रखते हैं वो लोग दशमी के दिन पारायण करेंगे, और जो लोग प्रतिपदा और अष्टमी का व्रत रखते हैं वो लोग नवमी को पारण करेंगे। ये बात तो आपको पता है। अब पंचांग के मुताबिक धार्मिक ग्रंथों की हम माने तो सबसे पहली बात तो नवरात्र पारण के लिए नवमी तिथि के अस्त होने से पहले का समय ही उत्तम होता है। वैसे नवरात्रि पारण के लिए दशमी तिथि भी सर्वोत्तम होता है। तो अब आपको, जब आप खासकर कन्या पूजन वगैरह करते हैं, यज्ञ करते हैं, इसके बाद पारण जब करते हैं, तो पारण करने के बाद आप तमाम तरह के प्रयोग कीजिए, और समाप्ति के बाद परिवार के सभी सदस्य हवन यज्ञ करना है आपको, इस बात का ध्यान रखिएगा। और हवन यज्ञ भी अपनी मन्नत को पूरी करने के अनुसार ही करना है, इसके बारे में भी हमने आपको पहले बताया है। और नवमी के सूर्यास्त होने के पहले, यानी कि यदि नवमी तिथि सूर्यास्त होने के पहले समाप्त ना हो रही हो तो व्रत पूरे 9 दिन तक रहेगा और 9 रात तक रखी जाएगी। इस बात का भी ध्यान रखना अति आवश्यक है। लेकिन चलिए अब इन बातों से हम हटते हैं। अब जानते हैं कि इस तिथि के दिन क्या खाएं। दशमी तिथि के दिन आखिर क्या खाएं कि पूरे साल खुशियाँ हो, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहो, आपके यहाँ धन ऐश्वर्य की कमी ना हो। तो इस दिन पान खाया जाता है। आप एक दूसरे को खिलाइए, खाइए, मीठा पान बनवा के ले आइए। बच्चे हैं, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, हर कोई खाइए। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, अन्न धन की कमी नहीं होगी और आपके जीवन में खुशियाँ आती रहेंगी। पान शुभता का प्रतीक है, संपूर्णता का प्रतीक है, और पान का मतलब ही होता है संतुष्टि, पूर्णता। आप कभी कहीं गए होंगे, देखिएगा खाने पीने के बाद पान दिया जाता है। क्यों? आपको संतुष्ट होने के लिए। तो आप दशमी तिथि के दिन संतुष्ट हो जाइए, माता रानी की कृपा से आपके जीवन में खुशियाँ आती रहेंगी। तो पान दशमी तिथि के दिन जरूर खाइएगा, पूरे परिवार के साथ खाइए, एक दूसरे को खिला सकते हैं। और इस दिन मीठी वस्तु बनाइए और खाइए। आप रेडीमेड भी ला के खिला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हम आपसे विदा लेते हैं। हर हर महादेव। फिर मिलेंगे। जानकारी अच्छी लगे तब लाइक कर सब्सक्राइब करें, अपनों से शेयर करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद।